अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। इजराइल जिस तरह से आयरन डोम पर इतराता हुआ नजर आता है दोस्तों, असल में वो इस वक्त अपने इजराइल के नागरिकों की रक्षा नहीं कर पा रहा है। हिजबुल्लाह की तरफ से एक मामूली सा ड्रोन दागा गया और वह पूरी तरह से जाकर इजराइल के सामुदायिक केंद्र पर जाकर गिरता है और कई इजरायली यहूदियों को चंद ही सेकंडों के अंदर जहन्नम वासिल कर देता है। कई इजराइल के यहूदी सैनिक जो है पूरी तरह से इसमें हताहत हुए, कई सैनिक जो है गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं दोस्तों। यानी कि इजराइल का आयरन डोम जो सिस्टम है वो एक ड्रोन को भी नहीं रोक पाए दोस्तों। वहीं इजराइल की पलटवार को लेकर कुछ बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है। इजराइल ईरान के ऊपर जो हमला करने की बात कर रहा दोस्तों, तो उसको लेकर बहुत सारे देश नाराज नजर आ रहे हैं। बहुत सारे देशों ने इस इजराइल को मना करने की कोशिश की है कि यदि इजराइल ईरान के ऊपर हमला करेगा तो ये फिर विश्व की वर्ल्ड वार 3 जो जंग है उसका आगाज यहां से हो जाएगा, उसकी शुरुआत यहीं से हो जाएगी दोस्तों। तो बहुत बड़ी बड़ी अपडेट अभी हाल ही की सामने निकल कर आई हैं। हर एक छोटी बड़ी खबर को आप लोगों के सामने रखूंगा। हर एक खबर से आप लोगों को चंद ही मिनटों के अंदर मुखातिब करूंगा। गौर से हर एक खबर को सुनिएगा कि किस तरह से हिजबुल्लाह की तरफ से, लेबनान की तरफ से एक ड्रोन दागा गया जो कि इजराइल के सैनिकों के सामुदायिक केंद्र पर था। दावा किया जा रहा है कि इजराइल का ये एक सामुदायिक केंद्र है जिसके ऊपर ये ड्रोन दागा गया है, जहां पर इजराइल के सैनिक छुपकर हमला करते हैं दोस्तों। उस केंद्र को पूरी तरह से हिजबुल्लाह ने तहस नहस कर दिया है। तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। दरअसल दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ड्रोन हमले ने पश्चिमी गलील में अरब अल अरामशा में इकट्ठा हो रहे इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया। इजरायली मीडिया ने 11 लोगों के हताहत होने की खबर दी है दोस्तों। इजराइल की मीडिया इस बात का दावा कर रही है कि इसमें तकरीबन 11 इजराइल के सैनिक मारे गए हैं। 11 इजराइल के सैनिक पूरी तरह से जहन्नम वासिल हो चुके हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से दागा गया ये ड्रोन इजराइल नहीं रोक पाए दोस्तों। इजराइल के सैनिक इस ड्रोन को नहीं रोक पाए। ईरान ने तकरीबन 300 साढ़े 300 मिसाइलें दागी थी इजराइल के ऊपर, लेकिन इजराइल ने यह दावा किया कि उसने 99% मिसाइलों को पूरी तरह से विफल कर दिया और हवा के अंदर ही फोड़ दिया दोस्तों। तब आप लोग इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल ने जो बात कही थी कि 99% मिसाइलें हमने हवा में फोड़ दी, तो वो इजराइल आखिर एक ड्रोन को क्यों नहीं रोक पाया, अपने 11 इजरायली सैनिकों को क्यों मरने दिया। जिसके बाद चंद ही सेकंड के बाद दोस्तों एक और खबर सामने निकल कर आई कि न सिर्फ 11 लोग इसके अंदर मारे गए हैं बल्कि तकरीबन 14 लोग इसके अंदर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ड्रोन और रॉकेट हमला अरब अल अरामश के उत्तरी इजरायली मुस्लिम शहर पर, जिसके परिणाम स्वरूप 14 नागरिक घायल हो गए। हिजबुल्लाह ने बयान में दावा किया है कि हमला इजरायली सेना द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली इमारत पर था, हालांकि ये वास्तव में एक सामुदायिक केंद्र पर था दोस्तों। यानी कि ये जो हमला किया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से, ये वो इमारत थी, ये वो जगह थी जहां पर इजराइल के सैनिक बैठकर, इजराइल के सैनिक छुपकर हमला करते थे। लेकिन ये जगह असल में एक सामुदायिक केंद्र था दोस्तों, जिसके ऊपर हिजबुल्लाह ने हमला किया है। इस जगह पर छुपकर इजराइल के सैनिक हमला करते थे दोस्तों। इस जगह पर छुपकर निगरानी रखते थे, जहां पर हिजबुल्लाह ने इजराइल के अंदर घुस के इजराइल के सैनिकों को पूरी तरह से अपने ड्रोन की चपेट में लाकर 11 इजरायली सैनिकों को जहन्नम वासिल कर दिया और 14 इसमें नागरिक दावा किया जा रहा है बुरी तरह से गंभीर रूप से दोस्तों घायल हुए हैं। अब आप लोग समझ सकते हैं ये वो जगह है जहां पर इजराइल के सैनिक तकरीबन ज्यादा भारी मात्रा में इकट्ठा हो रहे थे दोस्तों। हिजबुल्लाह को इस बात की भनक लगती है, हिजबुल्लाह को इस बात की खबर लगती है, खुफिया जानकारी के अनुसार के हिजबुल्लाह को पता चला कि इस इमारत के अंदर इजराइल के सैनिक भारी मात्रा में इकट्ठा हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है रिपोर्ट के अंदर कि हिजबुल्लाह ड्रोन हमले ने पश्चिमी गलील में अरब अल अरामशा में इकट्ठा हो रहे इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया। इजरायली मीडिया ने 11 लोगों के हताहत होने की खबर दी है दोस्तों। मैंने आप लोगों को बताया कि 11 लोग यहां पर मारे गए हैं। यहां पर इजराइल के सैनिक भारी मात्रा में इकट्ठा हो रहे थे, जिसके बाद पूरी तरह से यहां पर दावा किया जा रहा है हिजबुल्लाह ने मिसाइल दागी और 11 लोग मारे गए हैं, 14 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं दोस्तों इजराइल की हिब्रू मीडिया ने एक और दावा किया है, जिस दिन से ये जंग शुरू हुई है उसके बाद से हर दिन जब भी इजराइल के सैनिक जंग के मैदान में उतरते हैं तो तकरीबन 60 लोग बुरी तरह से अपंग हो जाते हैं, बुरी तरह से इसमें विकलांग हो जाते हैं। ये हिब्रू मीडिया ने यहां पर दावा किया है। दरअसल रिपोर्ट भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि हिब्रू मीडिया वाला ने घोषणा की कि युद्ध के कारण हर दिन 60 इजरायली सैनिक विकलांग हो जाते हैं। अब आप लोग इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं
कि किस कदर यहाँ पर इजराइल के सैनिक भारी मात्रा में विकलांग हो रहे हैं, भारी मात्रा में मारे जा रहे हैं, लेकिन अंदर एक अपने अकड़ भरी हुई है, जो एक पुराना रोब है इजराइल का, जो फिलिस्तीनियों के ऊपर झाड़ता हुआ नजर आता है। अब हिब्रू मीडिया, इजराइल की हिब्रू मीडिया ये खबरें दोस्तों खुद ब खुद शेयर करने लगी है कि इजराइल का कितना भारी मात्रा में नुकसान हो रहा है। हर प्रतिदिन 60 इजराइल के सैनिक अपंग हो रहे हैं, विकलांग हो रहे हैं, प्रतिदिन दोस्तों, हर एक दिन। तकरीबन 6 साढ़े 6 महीने इस जंग को शुरू हुए हो चुके हैं। अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने इजराइल के सैनिक इस वक्त विकलांग हो चुके हैं, कितने इजराइल के सैनिक यहाँ पर अपंग हो चुके हैं दोस्तों। वहीं पर एक और बड़ा अपडेट सामने ये निकल कर आया है, इस वक्त की खबर दोस्तों बड़ी ये सामने निकल कर आई है कि इजराइल जो इस बात पर अड़ा हुआ है, इजराइल ये कह रहा है कि अब हमारे पास पूरी तरह से राइट्स है, हमारे पास ये पूरा अधिकार है कि हम ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं और हम ईरान के ऊपर हमला करेंगे। ईरान के ऊपर हमला करने का मतलब, बहुत सारे देश ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ईरान के ऊपर हमला करने का मतलब ये है कि वर्ल्ड वार 3 की शुरुआत इजराइल करेगा। वर्ल्ड वार 3 की शुरुआत यहां से हो जाएगी अगर इजराइल ईरान के ऊपर हमला करेगा। हालांकि इजराइल ने पहले ही कह दिया है कि वो उसके ऊपर अटैक करेगा, इजराइल ने इस बात को क्लियर कर दिया है, लेकिन कब करेगा, कैसे करेगा, ये अभी खुलासा सामने नहीं हो पाया दोस्तों। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे देश जो है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने इस बात को क्लियर वर्ड में दोस्तों कह दिया है कि ईरान के खिलाफ सनकी नाजी नेतन्याहू की कोई भी आक्रामकता तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकती है। अगर इजराइल का नेतन्याहू किसी भी तरह से ईरान के ऊपर हमला करता है तो ये वर्ल्ड वार 3 का रूप यहां से शुरू ले सकती है ये जंग, ये दावा किया जा रहा है, ऐसी आशंका जताई जा रही। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने इस बात को क्लियर कर दिया कि ये अगर इजराइल, वो तो कड़े शब्दों में यहां पर बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इजराइल ईरान के खिलाफ सनकी नाजी नेतन्याहू अगर हमला करता है तो ये वर्ल्ड वार 3 की शुरुआत हो सकती है। क्योंकि अगर इजराइल हमला करेगा तो दावा यह किया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया यानी कि उत्तर कोरिया और रशिया, ये दोनों ही ईरान के साथ आकर इजराइल के सामने खड़े हो सकते हैं। और अगर अमेरिका भूले से इजराइल के साथ खड़ा हो गया तो रशिया ने तो पहले ही चेतावनी दे दी है कि अगर अमेरिका किसी भी तरह से हमला करने की कोशिश करेगा तो रशिया उसका मुंह तोड़ जवाब देगा अमेरिका को दोस्तों। अब दावा यह किया जा रहा है कि इजराइल की ये एक छोटी सी गलती वर्ल्ड वार 3 का रूप ले सकती है, लेकिन इजराइल हमला करने से मना नहीं कर रहा है दोस्तों। इजराइल सीधे तौर पर यह कहता हुआ नजर आ रहा है कि वो अपना बदला लेगा, क्योंकि बदला लेने का राइट्स उसके पास है। लेकिन बदला लेने का ये सेल्फ डिफेंस के नाम पर जो है यहाँ पर बात कही जा रही है कि हम अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने आत्मरक्षा के लिए यहाँ पर ईरान के ऊपर हमला करेंगे। ईरान के इस हमले को बहुत सारे देश गलत बता रहे हैं, लेकिन इजराइल कह रहा है कि हम अपनी आत्मरक्षा के लिए ईरान के ऊपर हमला करेंगे। तो क्या ईरान ने अपनी आत्मरक्षा के लिए इजराइल के ऊपर हमला नहीं किया? क्योंकि पहले इजराइल की तरफ से हमला सीरिया के दमिश्क के अंदर उसकी एम्बेसी के ऊपर किया गया, जिसमें 7 वरिष्ठ कमांडर ईरान के मारे गए। उसके बाद ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया, तो यहां पर हिसाब बराबर हो जाना था, लेकिन नहीं। इजराइल के अंदर इस वक्त अभी भारी मात्रा में अकड़ दोस्तों देखने को मिल रही है। लेकिन जिस वक्त ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया तो इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू बुलेट प्रूफ बंकरों के अंदर जाकर छुप गए। यह इनकी हिम्मत है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम अपनी आत्मरक्षा के लिए ईरान के ऊपर हमला करेंगे। तो यहां पर हिजबुल्लाह का ड्रोन इजराइल नहीं रोक पाया, 11 लोग इजराइल के सैनिक मारे गए हैं। ये खबर आप लोगों के सामने से गोदी मीडिया ने ब्लैकआउट की हुई है। गोदी मीडिया सिर्फ यही दिखा रहा है कि इजराइल अब हमला करेगा, इजराइल ऐसे हमला करेगा, इजराइल के साथ ये देश खड़े हुए हैं। इस तरह से बड़ी बड़ी बातें इस वक्त गोदी मीडिया करता हुआ नजर आ रहा है। खैर, इस रिपोर्ट को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चल सके कि हिजबुल्लाह के ऊपर जो इजराइल कार्रवाई कर रहा था उसमें 2 हिजबुल्लाह के वरिष्ठ कमांडरों को शहीद किया, लेकिन उसके जवाब में हिजबुल्लाह ने इजराइल के अंदर जब हमला किया तो 11 इजराइल के सैनिकों को ले डूबा एक ड्रोन। इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।